Assalamualaikum students, and today's class I am about to teach you must be modal verb, that what is must be modal verb and for what purpose we use must be modal verb। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे मस्ट बी मॉडल वर्ब के बारे में कि मस्ट बी मॉडल वर्ब को हम कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे नंबर पर इसका उर्दू पहचान किस तरह है, और तीसरे नंबर पर इसमें हम उर्दू में जुमले किस तरह बनाएंगे। तो मस्ट बी मॉडल वर्ब बहुत सिंपल है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी इन द प्रेजेंट। यानी मस्ट बी मॉडल वर्ब को हम स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं मौजूदा वक्त में। तो स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी की माने है, तो स्ट्रेस नेसेसिटी की माने है जरूरत, लेकिन स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी की माने है अशद जरूरत। तो अशद जरूरत की माने मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि वो जरूर इस वक्त ही काम कर रहा होगा, या मैं कहता हूँ कि अहमद जरूर खाना पका रहा होगा, या आयशा जरूर कपड़े धो रहे होंगे, या वो जरूर इस वक्त सो रहे होंगे। तो इसी तरह जुमले के लिए हम मस्ट बी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यानी स्टूडेंट्स उर्दू जुमले में जरूर, हरगिज और लाज़मी जैसे अल्फाज और आखिर में रहा होगा, रही होगी और रही होंगी वगैरह आते हैं। यानी उर्दू जुमलों के दरमियान में जरूर, हरगिज और लाज़मी और आखिर में रहा होगा, रही होगी और रही होंगी वगैरह आते हैं। जब भी आ जाए तो आप समझिए मस्ट बी मॉडल वर्ब का जुमला है या होगा। तो स्टूडेंट्स अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये जो गा गी या गे को तो हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये जरूरी नहीं है कि गा गी को हम जरूर यानी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करेंगे, नहीं। तो इसको बाज़ औक़ात हम प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर इसका जो स्ट्रक्चर है, तीनों स्ट्रक्चरों को मैंने लिखा है। पहला पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, दूसरा नेगेटिव स्ट्रक्चर है और तीसरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो चलो तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ साथ है जी प्लस ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट जब उर्दू जुमले में रहा हो, रही हो और रही हो आ जाए तो फिर यानी आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ साथ जरूर आए जी हम फिर लगाते हैं, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर जो नेगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह है, नेगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस मस्ट के बाद नोट, प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी प्लस ऑब्जेक्टिव। और तीसरे नंबर पर है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम मस्ट लगाते हैं, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तीनों स्ट्रक्चर है मस्ट बी मॉडल वर्ब का। तो स्टूडेंट्स नीचे हमने मैंने चंद जुमले लिखे, तो चलो इन जुमले में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों तरह के जुमले हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इन जुमलों को हल करने के बाद आपको मस्ट भी सही तरीके से क्लियर होगा। तो पहला जुमला है वो जरूर खाना पका रहा होगा, यानी पॉजिटिव जुमला है। और जो पहला पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, इस पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक ये पॉजिटिव जुमले को चलो हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी वो ही, फिर क्या है स्ट्रक्चर में मस्ट बी, ही मस्ट बी। फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है, फर्स्ट फॉर्म आपके साथ है जी, यानी पकाना की इंग्लिश क्या है कुक, और जब आईएनजी का इजाफा करें तो फिर कुकिंग। ही मस्ट बी कुकिंग और आगे ऑब्जेक्ट द फूड। तो जुमला कंप्लीट हुआ, यानी वो जरूर खाना पका रहा होगा, ही मस्ट बी कुकिंग द फूड। और दूसरा जुमला है वो जरूर खाना नहीं पका रहा होगा, यानी इसी जुमले में नेगेटिव जुमला है।
तो चलो ये जो दूसरा नेगेटिव स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इस जुमले को भी हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर आगे क्या स्ट्रक्चर में मस्ट, फिर आगे नॉट, ही मस्ट नॉट, फिर आगे बी, ही मस्ट नॉट बी, फिर फर्स्ट प्रोनाउन के साथ एनजी कुकिंग, और आगे ऑब्जेक्ट द फूड, ही मस्ट नॉट बी कुकिंग द फूड, वो जरूर खाना नहीं पका रहा होगा। चलो तीसरे जुमले की तरफ आते हैं। तीसरा जुमला है, इस जुमले में इंट्रोगेटिव जुमला है, क्या वो जरूर खाना पका रहा होगा। तो चलो ये जो तीसरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इस जुमले को चलो हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, मस्ट, फिर आगे सब्जेक्ट मस्ट ही, फिर आगे बी मस्ट ही बी, फिर आगे प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ है जी कुकिंग, और आगे ऑब्जेक्ट द फूड, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो चलो अब आते हैं चौथे जुमले की तरफ। आयशा लाजमी कपड़े धो रही होगी, यानी पॉजिटिव जुमला है। तो चलो पहला जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक इस जुमले को चलो हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आयशा, आयशा, फिर आगे क्या है मस्ट बी, फिर आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ साथ आईएनजी, यानी दोनों की इंग्लिश क्या है वॉश, तो आईएनजी वॉशिंग होगा, फिर वॉशिंग, आयशा मस्ट बी वॉशिंग, फिर आगे ऑब्जेक्ट द क्लॉथ, यानी आयशा जरूर या लाजमी कपड़े धो रहे होंगे। तो चलो पांचवें जुमले की तरफ आते हैं। तो पांचवा जुमला है आयशा लाजमी कपड़े नहीं धो रहे होंगे, या आयशा जरूर कपड़े नहीं धो रहे होंगे। तो दोनों सेंटेंस सही है, ठीक है ना। अगर लाजमी लगाए या जरूर लगाए कोई बात नहीं। आप तो चलो इसी जुमले में नेगेटिव जुमला है। तो चलो दूसरा जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव स्ट्रक्चर, इस नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक इस जुमले को चलो हल करते। तो स्ट्रक्चर में क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट आयशा, फिर आगे क्या है मस्ट, फिर आगे नॉट, फिर आगे बी, आयशा मस्ट नॉट बी, फिर आगे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वॉशिंग, और आगे ऑब्जेक्ट द क्लॉथ। तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो चलो बात है छठे जुमले की तरफ कि आयशा लाजमी कपड़े धो रही होगी, यानी इसी जुमले में इंट्रोगेटिव जुमला है। तो चलो ये जो तीसरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इस जुमले को हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या, सबसे पहले मस्ट, फिर आगे मस्ट आयशा, मस्ट आयशा, फिर आगे बी मस्ट आयशा बी, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ है जी वॉशिंग, मस्ट आयशा बी वॉशिंग, और फिर आगे ऑब्जेक्ट द क्लॉथ, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। यानी मस्ट आयशा बी वॉशिंग द क्लॉथ, क्या आयशा लाजमी या जरूर कपड़े धो रही होगी, ठीक है ना। तो चलो बात है सातवें जुमले की तरफ, वो जरूर इस वक्त सो रही होंगी, यानी ज्यादा है। तो चलो पॉजिटिव जुमला है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं, यानी वो ज्यादा है दे, फिर आगे क्या है मस्ट बी, दे मस्ट बी, फिर आगे फर्स्ट फॉर्म के साथ है स्लीपिंग, दे मस्ट बी स्लीपिंग इस वक्त, दिस टाइम। तो चलो अब आते हैं आठवें जुमले की तरफ, वो जरूर इस वक्त नहीं सो रही होगी, यानी इस जुमले में नेगेटिव जुमला है। तो चलो जो दूसरा स्ट्रक्चर नेगेटिव स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। दे
पैरा के स्ट्रक्चर में क्या है? मस्ट, दे मस्ट, पैरा की नॉट, दे मस्ट नॉट, पैरा की बी, पेर स्लीपिंग, they must not be sleeping this time. तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो आखिरी जुमला है, क्या वो जरूरी इस वक्त सो रहे होंगे? यानी इस जुमले में इंट्रोगेटिव जुमला है। तो चलो ये आखिरी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। इस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक इस जुमले को चलो हल करते। तो स्ट्रक्चर में क्या है? मस्ट, फिर आगे सब्जेक्ट मस्ट दे, फिर बी मस्ट दे बी, फिर स्लीपिंग मस्ट दे बी स्लीपिंग, फिर आगे ऑब्जेक्ट हमारा है क्वेश्चन मार्क। तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि मस्ट बी मॉडल वर्ब आपको क्लियर होगा। तो मस्ट बी मॉडल वर्ब बहुत सिंपल है। मस्ट बी मॉडल वर्ब को हम स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी मौजूदा वक्त में। और दूसरे नंबर पर इसका जो उर्दू पहचान है, जब उर्दू जुमलों के दरमियान में ज़रूर, हरगिज़ और लाजमी जैसे अल्फाज और आखिर में रहा होगा, रही होगी और रही होंगी वगैरह आते हैं। और फिर इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है। तीनों स्ट्रक्चरों को मैंने लिखे हैं। और तो स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ 9 जुमलों को हल किया। तो स्टूडेंट्स, अगर फिर मैं ज़्यादा जुमले लिखता हूँ तो फिर पीरियड तो यानी क्लास थोड़ा फिर लंबा होता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ 9 जुमले यानी लेके आपके लिए। तो अगर आपको इन सब चीज़ों का पता होता है तो आप खुद से हज़ारों जुमले बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि मस्ट बी मॉडल आप सबको सही तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई मसला है तो कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं।